मध्य प्रदेश की सत्ता के गलियारों में भूचाल ला देने वाला खुलासा हुआ है। अब तक जो बात सिर्फ कानाफूसी में सुनी जाती थी, अब हाईकोर्ट ने उसे लिखित रूप में दर्ज कर लिया। हाईकोर्ट के एक जज ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के एक विधायक ने अदालत को प्रभावित करने की कोशिश की। जस्टिस विशाल मिश्रा ने 1 सितंबर को अवैध खनन से जुड़े मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया। उन्होंने आदेश में साफ लिखा, संजय पाठक ने मुझसे इस मामले पर चर्चा करने की कोशिश की है, इसलिए मैं इस याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हूं। बता दें कि संजय पाठक पूर्व मंत्री और बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं। एक जज के द्वारा लिखित में ये आरोप लगने से वकील और पक्षकार स्तब्ध रह गए। पहली बार किसी मौजूदा न्यायाधीश ने खुद माना कि सत्तारूढ़ दल के विधायक ने सीधे उनसे संपर्क करने की कोशिश की, और वह भी उस मामले में जो मध्य प्रदेश की राजनीति और खनन माफिया के गठजोड़ पर सीधा प्रहार करता है। गौरतलब है कि कटनी निवासी आशुतोष मनु दीक्षित ने 25 जून 2025 को एक याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि पाठक परिवार की कंपनियों के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। याचिका हाईकोर्ट में पहुंचने के चंद दिनों बाद ही राज्य के खनिज विभाग ने पाठक परिवार से जुड़ी 3 कंपनियों आनंद माइनिंग कॉरपोरेशन, निर्मला मिनरल्स और पैसिफिक एक्सपोर्ट्स पर 443 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया। भारतीय खनन ब्यूरो के आंकड़ों और सैटेलाइट इमेजनरी के आधार पर जांच से जबलपुर के सिहोरा तहसील में बड़े पैमाने पर अवैध खनन की पुष्टि हुई। अब इसी मामले में जज ने जो खुलासा किया है, उसको लेकर सियासत गहरा गई है। इस मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि क्या अब संजय पाठक से इस्तीफा मांगेगी सरकार? आप तो मेरे शरीर के हर अंग को पहचानते हैं। कल जो आप क्लिपिंग दिखा रहे हैं, सर छुपा के संजय पाठक निकला है, और जो क्लिपिंग दिखा रहे हैं उसमें कलम नहीं है। क्या मैंने रात भर में कलम बढ़ा ली? पता नहीं किसकी फोटो दिखा के आप जनता को भ्रमित कर रहे हैं। मैं आग्रह कर रहा हूं, मैं कल किसी व्यक्ति विशेष से नहीं मिला। मेरा साला भर्ती है, मैं उसको हैदराबाद में उसका मेजर ऑपरेशन होना है, और मैं उसके जीवन मरण के संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। मैं उसमें अपने पारिवारिक परिस्थितियों में, परेशानियों में फंसा हुआ हूँ। कृपया कर से आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि किसी प्रकार का भ्रम ना फैलाएं। मैं किसी से नहीं मिला, मैं भारतीय जनता पार्टी में। ये आजाद भारत का पहला केस ऐसा है जिसमें जज ने ये कहा कि व्यक्ति ने मुझे प्रभावित करने की कोशिश की। किसने? बीजेपी के विधायक ने। किस केस में? जिसमें लगभग 450 करोड़ रुपए की खनिज पे पेनल्टी है। मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी एक तरफ तो बात करते हैं स्वच्छ भ्रष्टाचार रहित भारत बनाने की, उनका ही विधायक जिस तरीके से मैनिपुलेशन कर रहा है न्यायपालिका को, ये इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता है। क्या नरेंद्र मोदी जी वो कानून 30 दिन का, जिसमें एक मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद जिसको सजा हो जाएगी और जेल में रहेगा तो उसको पद त्यागना पड़ेगा, ऐसा कानून लाने से पहले एक उदाहरण पेश कर सकते हैं? संजय पाठक की सदस्यता निरस्त कर सकते हैं क्या? क्या विधानसभा अध्यक्ष इस पर संज्ञान ले सकते हैं क्या? अपने आप में प्रमाण है कि एक जज को प्रभावित करने के लिए प्रयास किया गया। जज ने लिखित में दिया है, इससे बड़ा तो कुछ प्रूफ नहीं हो सकता है। जज ही तो सजा देते हैं, उसी को तो कानून और व्यवस्था चलाती है। एक तरह से जज ने मैसेज दिया, आदरणीय न्यायाधीश जी ने मैसेज दिया कि एक व्यक्ति ने उनको मैनिपुलेशन किया अपने केस में, और वो कौन? बीजेपी का विधायक। क्या बीजेपी अब आंख मिला के जनता से बात कर सकती है? मोदी जी कर सकते हैं? मोहन यादव जी कर सकते हैं? नहीं कर सकते।